अभी हमारे पास अगला प्रश्न है, वही प्रश्नावली 9.1 का ये 5वां प्रश्न। 4 नंबर तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है ना। कहता है किसी समचतुर्भुज के विकर्ण, अब यहां जो है किसकी बात आई, समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज के विकर्ण दिया हुआ है, इतना तथा इतना है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। समचतुर्भुज हम किसे कहते हैं, ऐसे चतुर्भुज, है ना, ऐसे चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं क्या हो, आपस में बराबर हो, चारों भुजा क्या हो, आपस में बराबर हो, इसको हम कहते हैं समचतुर्भुज, है ना। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, इसके विकर्ण है, ये लंबा वाला है ना, यहां से लेकर ये एक विकर्ण और एक दूसरा विकर्ण हो जाएगा, इस शीर्ष से हम इस शीर्ष को मिला देंगे तो ये हमारा दूसरा विकर्ण हो गया। जो लंबा वाला विकर्ण है वो 12 सेंटीमीटर है, जो छोटा वाला विकर्ण है वो 7.5 सेंटीमीटर है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोगों ने 2 सूत्र देखा है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल एक होता है 1/2 गुना, दोनों ही विकर्णों को हम क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। विकर्णों का गुणनफल क्या होता है, विकर्णों का गुणनफल, ठीक। दूसरा ये होता है, हम क्या करते हैं, यहां लिखते हैं आधार, या फिर किसी एक भुजा को ले लेते हैं, या फिर चलो आधार ही लिख लेते हैं। एक होता है आधार गुना ऊंचाई। अब ये आधार क्या होता है और ऊंचाई क्या होता है, जैसे अगर इस शीर्ष से इस भुजा पर, किसी एक भुजा पर एक शीर्ष से, है ना, एक किसी शीर्ष से विपरीत भुजा पर जो लंब होता है उसको हम लोग कहते हैं इस समचतुर्भुज का। खैर उसको छोड़ो, आगे हम लोग उसको देखेंगे, जब फिर बारी आएगी तो फिर हम लोग कर लेंगे। अभी हम लोग को गुणन विकर्ण दिया हुआ है, उसकी सहायता से हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है। यहां लिखेंगे, जैसे जैसे आएगा हम लोग फिर बनाते चले जाएंगे। लिखेंगे हल, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, है ना, का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल, यही होता है विकर्णों का गुणनफल। देख क्या हो जाएगा, 1/2, विकर्ण क्या क्या है, एक विकर्ण है 7.5 सेंटीमीटर, ठीक, और दूसरा विकर्ण है 12 सेंटीमीटर, हो गया। 7.5 और 12 को हमने गुना कर दिया तो ये गुणनफल हो गया। अब इसको काटेंगे, कट जाएगा, ये 2 नीचे में है, 12 ऊपर में, 7.5 से नहीं काटेंगे, 2 1 2 और 6 दूनी 12, 6 का पारा में 2 का पारा में कट गया। अब इसको क्या करना है, गुना कर देना है, तो कर दो। दशमलव को ध्यान में मत रखो पहले, तो 6 5 30 का, 0 हाथ में रहा, 3 और 6 7 42 और 3 45 हो गया, है ना। अब बारी आई दशमलव को बैठाने का, तो दशमलव को बैठाने का क्या तरीका होता है, दशमलव के बाद कितने अंक है ये पता करो पहले। तो हम यहां देखते हैं दशमलव के बाद एक अंक है 5, तो एक अंक से पहले, 0 से पहले दशमलव लगा दो, लगा दिए। अब मात्रा को डालो, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, 45 वर्ग सेंटीमीटर इस समचतुर्भुज का क्या निकला, क्षेत्रफल निकला, ठीक। कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो उतार लो।